सोमेश्वरी धाम की तरफ से सभी को राम राम। तो मैं आपका प्रशांत भगत। सोमेश्वरी बावरी की सदाई जय, काली माता की सदाई जय, मेरी विनोद गुरु की सदाई जय, मेरे सतवीर गुरु की सदाई जय। तो भाइयों, मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी, आपको बताया था कि अब जो जल्दी जल्दी मैं वीडियो अपलोड करूँगा और आपको चीज़ों के बारे में अवगत कराऊँगा। तो मैं नई वीडियो लेके आया हूँ आज, इसलिए कि ताकि आप सब जुड़ें धाम से भी और जो है ऑनलाइन मेरे चैनल से भी जुड़े, ताकि आपको जो है चीज़ों के बारे में जानकारी हो। अगर किसी को दिक्कत परेशानी होती है तो वो कनेक्ट कर सकता है, मतलब जुड़ सकता है हमसे और अपनी चीज़ों को सही करा सकता है। तो आज मैं सबसे बड़ी चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि चीज़ें बहुत सारी होती हैं इस जो है दिक्कत परेशानी जो होती हैं, परेशानियाँ जो होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हम शुरुआत करते हैं पितृदोष से। सबसे बड़ी जो घर में दिक्कत परेशानी होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें जो है पितृ होते हैं वो ख़राब चल रहे होते हैं, या फिर किसी ने कुछ क्रिया कर रखी होती हैं तो उस वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि पितृ जो होता है हमारे घर का सेवादार होता है जी। अगर वही ख़राब चलता है तो चीज़ें घर में बिगड़ती जाती हैं। अगर पितृदोष के लक्षण बताए जाएं तो जैसे कि घर में पूजा पाठ सही से ना होना, पूजा पाठ के दौरान आपको नींद आना, उबासी आना, आंसू निकल जाना, या फिर घर में जो है लड़के जैसे होते हैं, बच्चे तो होते हैं बट लड़कों की प्राप्ति नहीं होती है, लड़कियां पैदा होना, पूजा पाठ ना लगना, मन ना लगना पूजा पाठ में, ये सब इश्यू होते हैं, ये सब दिक्कत परेशानी होती हैं पितृदोष में। क्योंकि पितृ हमारे सही से नहीं चलते हैं, हमें पता नहीं होता है इनके बारे में, चीज़ों के बारे में कि पितृ क्या चल रहे हैं, गलत किसी ने कुछ करा रखा है तो गलत चल रहे हैं, या फिर पहले से ही हमने कुछ भूल चूक कर दिया उसके कारणवश हमारे पितृ जो है ख़राब चल रहे हैं। तो उसके लिए हमें जो है चेक करा सकते हैं हम। क्योंकि हम ये सोच के बैठते हैं कि हमारा सब कुछ सही चल रहा है, चेक नहीं कराते। हम भोग प्रसाद देते हैं पितरों को, वो भी नहीं लगता है। उससे क्या होता है, अगर कुछ गलत चीज़ होती है घर परिवार में तो वो गलत चीज़ जो है पितरों को ना जाके, वो गलत चीज़ जो है, जो मैली चीज़ें होती हैं घर में, वो भोग प्रसाद ग्रहण कर लेती हैं, जिसके कारणवश आपकी पूजा पाठ, तो आप पूजा पाठ करते हैं बट आपको पूजा पाठ लगती नहीं है। उससे जो होता है, जो गलत चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी होती है घर में, तो उसकी शक्तियाँ जो बढ़ती हैं, जिसके कारणवश आपको आगे चल के बहुत सारी दिक्कत परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। बहुत सारे इशू होते हैं घर में, खासकर तो औरतों को दिक्कत परेशानी होती है अगर पितृदोष होता है तो। जैसे कि मैंने बताया कि घर में औरतों को दर्द रहना, पैरों में, शरीर में दर्द रहना, तो ये सब दिक्कत परेशानी होती हैं। और भी दिक्कत परेशानी होती है, घर में कला कलेश रहता है, पैसों की तंगी रहती है, तो अलग अलग चीज़ें रहती हैं पितृदोष के कारणवश। तो इसमें ये होता है कि हम पहले चेक करते हैं कि पितृ जो है वो मलिनता में चल रहे हैं, किस कारण से चल रहे हैं। मलिनता में ये होता है कि कुछ करा रखा है किसी ने घर में, तो पितरों का बंधन करके कराया जाता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पितृ डायरेक्ट जो है, पितरों की गलती नहीं होती है, क्योंकि दिक्कत ये होती है पितरों को बांध दिया जाता है। उसके बाद उनको दिक्कत परेशानी ये होती है कि पितरों को बांध दिया जाए तो आपके घर का सेवादार बंध गया है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में आ जाएगी, आपको पता मिल लगेगा, आपका जो है नुकसान होगा। फिर धीरे धीरे करके जब नुकसान बढ़ने लग जाता है तो जो है लोग परेशान होते हैं कि क्या अचानक से, मतलब सब कुछ सही चल रहा होता है एकदम से बिगड़ जाता है। तो ये सब दिक्कत परेशानी तभी होती हैं, ये पितृदोष हो रहा है या किसी ने कुछ चीज़ भेज दी है। तो इसके लिए जो है पितृदोष की, आप मैंने बताया जैसे कि जो ये चीज़ें होती हैं, तो इसके लिए या तो पितृ होते हैं कि कुछ चीज़ भेज दी जाती है, या कुछ कराया कराया है तो उसमें बंधन लगा के जो है पितरों को बांध दिया जाता है, तब हो जाती है। या फिर पहले से ही कुछ दोष चल रहा है, हमसे गलतियाँ हो गई हैं जिसके कारणवश पितृ जो है रुष्ट चल रहे हैं, तो उसमें दिक्कत परेशानी होती है। जिसके लिए उपचारण होता है हमारी तरफ से, हम पहले चेक करते हैं उसके बाद ही बता पाते हैं। तो यही है कि आप अगर अगर आपके साथ किसी के साथ ऐसा दिक्कत परेशानी है तो आप आ सकते हैं, चेक करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, हम चेक करके आपको बता देंगे अगर किसी के साथ भी दिक्कत है।
दर्द होता है शरीरों में, पूजा पाठ सही से नहीं होना, पूजा पाठ लगती भी नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि पितृ जो है ख़राब चल रहे हैं तो पूजा पाठ लगेगी नहीं। जब घर के बड़े ही सही नहीं चल रहे हैं तो उसमें जो है हमारे को समझ नहीं आता। हम भोग प्रसाद भी देते हैं, भोग प्रसाद भी नहीं लगता उसमें, क्योंकि वो भोग प्रसाद अगर कुछ गलत चीज़ चल रही है तो भोग प्रसाद उनको चला जाता है। तो इसके लिए जो है हम चेक कर सकते हैं, चेक करने के बाद ही बता सकते हैं कि आपको जो है पितृ वैसे मलिन है या फिर किसी ने कुछ चीज़ कर रखी है। अलग अलग चीज़ें रहती हैं, जैसे कि आगे पितृ होते हैं, मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। भूत प्रेत भी होते हैं, दाफनी होती है, शाकनी होती है, आगे मसान क्रिया भी होती है जो सबसे खतरनाक होती है, मारन क्रिया जिसको बोला जाता है, तो वो अलग चीज़ होती है। तो धीरे धीरे करके मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आप यह है कि आप अगर कोई दिक्कत परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो धाम है वो लाजपत नगर साहिबाबाद गाज़ियाबाद में लगता है। ये काली मंदिर के पास शाम पार्क मेट्रो स्टेशन से 5 मिनट की दूरी है। वहाँ आप आके मैं नंबर जो है अपना नीचे लिंक में ही मेंशन कर दूंगा। यूट्यूब चैनल भी है शमो श्री राम के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी है मेरा पेज जो है शमो श्री राम के नाम से। आप वहाँ पे फॉलो करके वहाँ से भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, मैं इस वीडियो में भी डाल दूँगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आने से पहले आप मुझे मैसेज या कॉल कर लीजिएगा, जब भी आप आ सकते हैं मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा। आके आप मिलिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो चेक करा जाएगा, उसका निवारण करा जाएगा पूरी तरह से जी। तो यही है कि मैं छोटी छोटी वीडियो डालते रहूँगा धीरे धीरे करके। मैंने आपसे बोला था कि धीरे धीरे करके थोड़ा समय मिलेगा तो मैं वीडियो आगे जो है बढ़ाऊँगा, डालूँगा हर चीज़ पे। तो आपका साथ चाहिए बस। तो निवेदन रहेगा आप या यूट्यूब पे भी फॉलो करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल सकूं, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें आप, ताकि आपको जो है जानकारी दे सकूं मैं इन चीज़ों के बारे में। तो आप मिल सकते हैं, मैं नंबर यहाँ मेंशन कर दूंगा, अगर किसी को दिक्कत परेशानी है तो कांटेक्ट कर ले जी। समोशी धाम की तरफ से सभी को राम राम। बाबा की सदाई जय हो, मेरी काली माता की सदाई जय हो, मेरे विनोद गुरु की सदाई जय हो, मेरे सतवीर गुरु की सदाई जय हो। जय माता।